Assalamualaikum students. Today we are going to study science of class 4. So let's start. So here it is our contents list, unit number 4, habitat of plants, on page number 22. Let's read. Unit number 4, habitats of plants. Plants are found all over the world. Different kinds of plants grow naturally in different areas. The place that a plants live in is called a habitat. A plant's natural habitat has everything it needs to live. Plants like to live in their habitats. अब दुनिया भर में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे पाए जाते हैं और बहुत मुख्तलिफ़ जगहों पर पाए जाते हैं। जहाँ पर एक पौधा रहता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं, और मतलब एक पौधे के नेचुरल हैबिटेट में वो सब चीज़ें होती हैं जो उसे चाहिए होती हैं। अब पौधे जो हैं उन्हें अपने हैबिटेट्स में ही रहना पसंद होता है। There are many kinds of habitats that plants like to live in. Some plants grow in water, others grow on land. We can divide plants into two main categories on the basis of their living place. For example, aquatic plants and land plants. बहुत किस्म के जगहें होती हैं जहाँ पर पौधे रहना पसंद करते हैं, कुछ पानी में तो कुछ ज़मीन पर। अब हम पौधों को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स और लैंड प्लांट्स। जो ज़मीन पौधों के पानी में रहने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम एक्वेटिक कहते हैं, और जो ज़मीन पर रहने वाले पौधे होते हैं उन्हें लैंड प्लांट्स कहते हैं। Aquatic plants. The plants which grow in water are called aquatic plants. Aquatic plants are of three types. जैसे कि मैंने बताया कि aquatic plants जो हैं वो पानी में उगते हैं और उनके तीन किस्म होते हैं। Free floating plants. Aquatic plants which float on the surface of water are called free floating plants. They are the small light and spongy water hyacinth, duckweed and water chestnut are free floating plants. अब एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं जो सरफेस पानी के ऊपर घूमते रहते हैं वो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। वो छोटे से बहुत हल्के और स्पंजी टाइप होते हैं। वाटर हाइसेंथ, डकवीड या दूसरे भी जो चेस्टनट होगा, इन्हें हम फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स कह सकते हैं। Fixed floating plants. Fixed floating plants are found in ponds where the water is shallow. They have long hollow stems and deep roots. These parts remain fixed in the soil at the bottom. Their broad leaves flat on the surface of water. Water lily and lotus are fixed floating plants. अब फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स वो होते हैं जो पानी के ऊपर तो घूम रहे होते हैं पर उनकी जड़ें जो है पानी के अंदर मिट्टी में जमी हुई होती है। अब जैसे कि वाटर लिली हो गया या लोटस, ये फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स. सम प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली sunk in water. These plants have narrow ribbons like leaves but no pores. They use dissolved carbon dioxide to make their food. They also release oxygen that is used by other aquatic animals. Kelps are underwater plants. अब कुछ पौधे जो हैं वो पूरे ही डूबे हुए होते हैं पानी में, जो उनके बहुत रिबन की तरह पतली पतली सी पत्ते होते हैं और पर उनमें कोई पोर्स नहीं होता। वो पानी में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो दूसरे पानी में रहने वाले जानवर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Land plants. The plants that grow on land are called land plants. Land plants are of four types. A large variety of land plants is found in plains. Pipples, mango, banyan, shisham, etc. are big trees. Sunflower, mustard, wheat, rice, grasses, etc. common plants. Common small plants. अब जैसे कि ज़मीन पर रहने वाले पौधे जो हैं उन्हें हम लैंड प्लांट्स कहते हैं। इनके चार इकसाम होती हैं। बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है लैंड प्लांट्स में, जैसे पीपल हो गया, मैंगो, बनियान और शीशम हो गया, ये बड़े ट्रीज़ होते हैं। सनफ्लावर, मस्टर्ड, वीट, राइस ग्रास और बहुत सारे ये छोटे आम पौधे होते हैं। टर्न द पेज. Coastal plants. Some plants grow by the sea coast. Coconut, palm and paper need hot and damp places like sea coast. अब कुछ जो पौधे होते हैं वो समंदर के किनारे उगते हैं, जैसे कि कोकोनट हो गया, पाम ट्री हो गया या पेपर हो गया। इनको जो है गर्मी चाहिए होती है, गर्म जगह जैसे कि सी कोस्ट हो गया, ये वहाँ पर उगते हैं। हिल साइड प्लांट्स. द प्लांट्स डेट ग्रो ऑन हिल्स आर कॉल्ड हिल साइड प्लांट्स. टी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन
hill slopes because they do not bear standing water near their roots. Other common plants on hills are conifers. They have needle-like leaves. They have cones instead of flowers. They can bear the cold and heavy rains of the hill. Cedar, fir and pines are such trees. अब हिल साइड के जो पौधे होते हैं जो हिल्स पर उगते हैं उन्हें कहते हैं, जैसे कि पत्ती के हमारे प्लांट्स होते हैं वो हिल पर उगते हैं, पहाड़ियों पर, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं अपने आसपास। और दूसरे कॉमन प्लांट्स जो हैं वो कॉनिफर्स होते हैं, जिनके एक सुई की तरह उनके पत्ते होते हैं, उनमें फूल नहीं उगते। वो ठंडी या बहुत तेज़ बरसातें भी बर्दाश्त कर सकते हैं। सीडर, फिर और पाइन ऐसे पौधों में से एक हैं। डेजर्ट प्लांट्स, देयर इज़ ऑलवेज स्कार्टिंग ऑफ वाटर इन डेजर्ट. Desert plants have the ability to collect and store water. They have also featured that reduce water loss. Aloe and desert spoon cactus and Joshua tree are found in deserts. अब जैसे कि बहुत सारे डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो ये इनमें कम पानी और पानी स्टोर करने की सलाहियत होती है, इन्हें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। एलोवेरा, डेजर्ट स्पून कैक्टस या जोशुआ के जो पौधे होते हैं इन्हें ये जो हैं डेजर्ट प्लांट्स में आ जाते हैं। So that's all about our reading. We will send you our exercise in pictures. See you in our next video. Thank you.